इसलिए हमें मीठा बात करने नहीं आता। मेरा घर तोपचाची है, धनबाद जिला है। ऐसी तो घटनाएं अनेक है। एक घटना बता दे रहा हूं। एक शख्स थे, उनका नाम था सुरेश महतो। भौरा कोलियरी झरिया डिवीजन, आप जानते हैं, भारत देश की कोयला राजधानी झरिया। उस शख्स को कोयला के माफियाओं ने बहुत बेरहमी से मारा था। दोनों पांव काट दिया था, दोनों हाथ काट दिया था। जिंदा था वो इंसान, सांस चल रही थी। वो बोल रहा था मुझे छोड़ दो, पता नहीं क्या बोल रहा था, आइडिया नहीं है, बना के नहीं बोलेंगे। यानी लोग कहते हैं दोनों पांव काट दिया गया था, दोनों हाथ काट दिया गया था, दोनों आंखें निकाल ली गई थी और फिर गर्दन काटा गया था और एक बोरा में भर के दामोदर नदी में विसर्जन किया गया था। तो मैं उस गांव के आसपास से आता हूँ, मैं उस जिले से आता हूँ, मैं उस कौम से आता हूँ। इसीलिए मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता। जयराम भैया जिंदाबाद, मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता। मैंने बहुत करीब से महसूस किया है, मैंने आंदोलन को बहुत करीब से महसूस किया है। मेरे पिताजी भी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं। सर पे लाठी लगी थी जो भविष्य में ब्रेन ट्यूमर बनने का काम हुआ था। वह 1990 का दौर था। तो इसीलिए मुझे मीठा मीठा बोलने नहीं आता है। मैंने उन कहानियों को, किस्सों को सुना है कि हमारे पूर्वजों की लाशों को बोरे में भर दिया जाता था। हम जिंदा थे और हमारी आंखों को जिंदा शरीर से निकाल लिया जाता था। हम जिंदा होते थे, हमारे हाथ को, हमारे पांव को काट दिया जाता था। उसके बाद हमें तड़पाने के बाद हमारी गर्दन को काटा जाता था। इसीलिए मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता है। वोट देना आपका अधिकार है, देना है या नहीं देना है आपको डिसाइड करना है। लेकिन सुना है जिनको बेरहमी से मारा गया है, मैं उसी कोयलांचल से आता हूँ। मुझे मीठा मीठा बोलना नहीं आता है। आपको पसंद लगे, मेरे विचार सशक्त लगे, मुझ में विजन दिखे, मुझ में लगे कि एक लीडर की काबिलियत है, वोट करना, नहीं लगे मत करना। फोर्सफुली मैं वोट मांगने नहीं आया। जयराम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हाँ, इतना तो वादा है, अगर गवर्नमेंट में आ गए तो पैमान किसे कहते हैं पर दिखा देना और उसके साथ करना क्या चाहिए बता देना, बराबर करेंगे। किसी को नहीं बख्शे। अगर वो ईमानदार है तो नमस्कार है, और यदि वो बेईमान है तो पारसनाथ के पहाड़ के ऊंचे चढ़ा लेंगे और ऊपर से नीचे धक्का देंगे। ना एकदम पूरी बेदम, एकदम उन पे कोई राय दुहाई नहीं। इन बेईमानों के कारण इस राज्य में हजारों लोग रोज खून के आंसू रोते हैं। किसी का जमीन लूट गया है, किसी का नौकरी लूट गया है, किसी का गांव लूट गया है। इन बेईमानों के कारण, इन गद्दारों के कारण हमारे राज्य में लोग, हजार लोग खून के आंसू रोते हैं। इसलिए इन पे हम कोई दया रहम नहीं करेंगे। ये मेरे खिलाफ साजिश करे, षड्यंत्र करे, कोई दिक्कत नहीं। यदि जनता ने चाहा और मैं जीता, इनको तो मैं पटक पटक के मारूंगा। बेईमान पदाधिकारियों का कोई स्थान नहीं रहेगा हमारी गवर्नमेंट में। और मेरा गुस्सा तो आपको मालूम है। मेरा नाम टाइगर घास पुदमने के लिए नहीं मिला है, पहले आपको बताना चाहेंगे। मेरा नाम टाइगर 8वीं 9वीं क्लास में केवल एग्रेशन के कारण मिला है। मेरे गुस्से के कारण ही मेरा नाम टाइगर मिला है। मैंने घास उखाड़ा इसलिए टाइगर नाम नहीं मिला है। तो मैं तो अपने फ्रस्ट्रेशन को अपने दिल में छुपा के बैठा हूं। जिस दिन कैमरा नहीं चले, क्या करें, जिस मीटिंग में जाते हैं कैमरा चलता है, खाली कैमरा नहीं चले उसके बाद देखिएगा जो पदाधिकारी जिस दिन कैमरा नहीं चलेगा उस दिन बताएंगे। नवीन भैया जिंदाबाद। इसलिए आज तमाम जनता जनार्दन से यही कहेंगे कि एक बार युवाओं को मौका दीजिए। आपने भारतीय जनता पार्टी नाम की बाहरी जनता पार्टी को भी देखा, आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर वर्तमान में मुड़ी मोर्चा पार्टी को भी देखा। एक बार आपसे अवसर मांगने आए हैं, एक बार, और वो सरकार जनता की होगी, वो सरकार युवाओं की होगी और उस सरकार में ऑन दी स्पॉट फैसला होगा। यदि जरूरत पड़ा तो सामने वाला कोई क्यों ना रहे, हम लोग आंख से आंख मिला के टकराएंगे। हम लोग नजर चुराने का काम नहीं करेंगे। और एक बात आप जान लें, आज ये लोग जो कहते हैं कि खजाना में पैसा नहीं है, झूठ बोलते हैं, पूरा झूठ बोलते हैं। खजाना में पैसा नहीं है। झारखंड में यदि पैसा नहीं है तो कहीं पैसा नहीं है। हम चूंकि रात्रि हो गई है,
एक छोटा सा उदाहरण देके आपको बताना चाहेंगे कि पैसा किस प्रकार इस राज्य में लूटा जाता है। अभी इससे पहले जो सरकार थी उनका ड्रेस कोड क्या था? स्कूल के बच्चों का कत्था रंग था और घी कलर था। अच्छा ईमानदारी से बोलिए, यहाँ कितने भाई हैं कलर या फिर कत्था कलर वो मार्केट में प्रचलन में नहीं है? वो रंग क्या है?